कि बुराड़ी में सिर्फ वही काम हुआ है जो जेब हित में था, जनहित का काम नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? भैया देखो, जेब हित में एक काम अगर देखा जाए तो 12-13 साल से मैं जो देख रहा हूँ सिर्फ जेब हित का ही काम चल रहा है। अगर काम को किसी को करना है, चाहे वो बुराड़ी विधानसभा हो, कोई दूसरी विधानसभा हो, हम बुराड़ी विधानसभा को अगर लेके चलते हैं तो जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में काम हो रहा है, आज भैया की हमारी यहाँ भैया के अंडर भी बुराड़ी विधानसभा है, संजीव भैया के अंदर, तो संजीव भैया को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके जैसे काम हो रहा है बुराड़ी विधानसभा के अंदर, हर जगह लड़ रहे हैं वो अलग मायने है, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के लिए लड़ लीजिए भैया। कुल मिला के रोड आज इतना दिन से खुदा पड़ा है, लगभग 3-4-5 साल से तो बिल्कुल परफेक्ट पब्लिक देख रही है, 4-5 साल से इस तरीके से बुरा हाल है। इस पे ध्यान दे लो, एक ही बार में खुदाई कर लो, एक ही बार में सारे कनेक्शन करवा लो। संपर्क तो सबसे एक ही बार में हो सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो एक तरीके से कर दो, बढ़िया परफेक्ट कर दो, लेकिन भैया ऐसे अगर धीरे धीरे रसे रसे काम को नहीं करेंगे ना तो जेब कैसे भरेगी? सीधी सी बात है, सीधा फंडा है। अगर काम तरीके से होगा, काम मजबूती से होगा, काम ढंग से होगा तो भैया जेब का खर्चा नहीं चलेगा। जेब का खर्चा चलाना है तो काम को टुकड़े में करना है और इसी तरीके से धीरे धीरे लगे रहना है और अपना बहती गंगा में तो हाथ पैर मारते रहना। बस यही हो रहा है जो ये, और ये जब तक होता रहेगा भैया पब्लिक ऐसे परेशान रहेगी और पब्लिक ऐसे बस कभी इसको बदल रही है कभी उसको बदल रही है, पब्लिक बदल बदल के सबको परेशान है। और दिल्ली में तो काम बहुत मस्त हो ही रहा है, सब सामने है पब्लिक की नजर में। विधायक जी तब कहते हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जब कुछ कर नहीं पा रहे हो तो बैठे काहे हो भैया? अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर बैठे क्यों? किसी और के हाथ में दे दो भैया, तुम संभाल लो, देखो होता है कि नहीं। थोड़ा दिन के लिए किसी और को बैठा दो ना, ये भी तो प्रावधान है ना। क्यों चपक के बैठे हो भैया? इसका मतलब कमाई का स्रोत बढ़ाते रहो, करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ बातें करनी है, बढ़िया बढ़िया बातें करनी है, पब्लिक को लुभाने वाली बातें करनी है, खरी बात तो कभी करनी नहीं है। किसी विषय पे भी चले जाओ, पीछे भी कॉलोनियां टूट रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, भैया ने वहां भी दिखाया कि हमारा तो लेटर हेड ही नहीं है, किसी ने गलत सिग्नेचर करके वहां हर जगह ले गया। अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, समझ से परे है सारी बातें, किसी को क्या बोले अब, बाकी तो भगवान जी देख रहे हैं, हम तो सीधा जानते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि बुराड़ी विधानसभा का जो हालात है कि सांसद बीजेपी मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का दोनों का जो मिली भगत है, जिसकी वजह से ये हाल हो रखा है। भैया मैं जो मानता हूं, मैं देखो सरकार में मिलजुल के लोग काम करें यहाँ तक तो बिल्कुल मस्त है, अच्छा है। अगर सब लोग, चलो सांसद जी हैं हमारे, मिलजुल के लूटे तो सब देखो, अगर मिलजुल के काम करें वहां तक तो बहुत ऑल द बेस्ट, लेकिन अगर मिलजुल करके सिर्फ मिलजुल ही करना है तो फिर तो पब्लिक समझ रही है। देखो सीधा मैं इस पे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि पब्लिक समझ रही है कि मिलजुल में क्या चल रहा है, मिलजुल में विकास चल रहा है या मिलजुल में और कुछ चल रहा है। इस पे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों को दर्द होने लगता है, क्योंकि ज्यादा बोलना कभी कभी नासूर बन जाता है, लोग उसको अलग वे में ले जाते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये वाला जो मिलजुल चल रहा है अभी, उस मिलजुल को बंद कर दीजिए और विकास के लिए मिलजुल के कुछ कर दीजिए। तो ये है हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी, जो मिलजुल का जो प्रोग्राम बुराड़ी में चल रहा है उस पर विशेष टिप्पणी किए और बड़े प्यार से किए, ताकि इनको मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए चेहरे के साथ, तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार।